नमस्कार, कैप्सूल के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। लेट्स कंज्यूम लर्न एंड एक्सेल, एक डिजिटल सीरीज जो कि टाटा स्टील में गुणवत्ता अवधारणाओं के बारे में अपनी समझ को समृद्ध करने के लिए समर्पित है। अक्सर हम जवानी के समय अपने काले बालों को संवारते रहते हैं। इनके काले होने पर हमें गर्व होता है। परंतु अगर आपके काले बालों के बीच में कुछ बाल सफ़ेद हो जाएं, तो आपको कैसा महसूस होगा? सफ़ेद बाल किसी भी जवान व्यक्ति को पसंद नहीं आते हैं। इसे आप दूर करने का सभी सफल प्रयास करेंगे। यह मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा असामान्य परिस्थितियों से या तो दूर भागता है या उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इस उदाहरण से आपने सही हिसाब लगाया है। आज का टॉपिक है नॉन कन्फॉर्मिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मूल एवं जरूरी आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो उसे हम नॉन कन्फॉर्मिटी बोलते हैं। यह आवश्यकता कंपनी की कई ज़रूरतें हो सकती है, जैसे कि कंपनी विजन, व्यावसायिक उद्देश्य, रणनीतियाँ, या ग्राहकों की ज़रूरतें जैसे कि उत्पाद तथा सेवाओं की गुणवत्ता, या कंपनी के वैधानिक और नियमित मसले जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट में कमी करना, पानी का संरक्षण, तथा विश्व के मानकों जैसे ISO 9001, IATF इत्यादि के नियमों का पालन करना। ISO 9001, IATF तथा IMS जैसे मानकों में अनिवार्य आवश्यकताओं को शाल आवश्यकता कहते हैं। अर्थात इन मानकों में जिन जरूरतों के सामने शाल लिखित होती है वो आवश्यकताएं अनिवार्य होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने से हमें उस कमी के कारण नॉन कन्फॉर्मिटी कहा जाता है। और बाकी अन्य ज़रूरतें शुड, में, कैन से इंगित किया जाता है। इन ज़रूरतों को अगर नहीं पूरा किया जाए तो वह नॉन कन्फॉर्मिटी नहीं कहलाता है, पर इनको भी पूरा करना कंपनी के लिए अच्छा होता है। नॉन कन्फॉर्मिटी दो प्रकार के होते हैं, पहला मेजर और दूसरा माइनर। मेजर एनसी के कुछ उदाहरण हैं ये: ग्राहकों के कार्यक्रम को बुरी तरह से प्रभावित करे, फिर से काम करना, मरम्मत करना, आने वाली सामग्री का अस्वीकार होना, तैयार उत्पादों का अस्वीकार होना, लागतों का अधिक होना, मुद्दों का दोहराना। एनसी माइनर तब होता समस्या एक अलग थलग हो तथा दूसरे जरूरी प्रक्रियाओं या ग्राहकों की जरूरतों को प्रभावित न करे, या फिर इन समस्याओं से थोड़ा या बिल्कुल वेस्ट ना होना, या फिर उस समस्या का तुरंत निवारण हो जाए। उदाहरण के तौर पर एक मेजर एनसी किसी भी कंपनी की जोखिमों की पहचान ना होना होता है। अगर किसी भी छोटी प्रक्रिया का कोई छोटी सी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है तो वह माइनर एनसी कहलाता है। और जैसा कि पहले भी बताया गया है, अगर कोई शुरुआत में ज़रूरतें नहीं पूरी होती है तो उसे OFI कहते हैं, और अगर इस कमी को पूरा ना किया जाए तो भविष्य में एक नॉन कन्फॉर्मिटी बन सकती है। एनसी या नॉन कन्फॉर्मिटी के कुछ कारण हो सकते हैं ये: कर्मचारियों के बीच के संचार में कमी होना, दस्तावेजों को अच्छी तरीके से नहीं रखना, कर्मचारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, श्रमिकों के बीच प्रेरणा का अभाव होना, रॉ मटेरियल्स तथा उपकरणों की खराब गुणवत्ता, या फिर खराब परिचालन की स्थिति। एक सर्टिफाइड ऑडिटर द्वारा रजिस्टर की गई नॉन कन्फॉर्मिटी को एनसी स्टेटमेंट कहते हैं। इन एनसी स्टेटमेंट्स को किसी भी ऑडिट का आउटपुट या रिजल्ट कहा जा सकता है। इन्हीं एनसी स्टेटमेंट्स के आधार पर करेक्टिव एक्शन का प्रोसेस शुरू किया जाता है। अच्छी तरह से लिखे हुए एनसी स्टेटमेंट सिंपल रूल फॉलो करते हैं, जैसे कि क्या कंफर्मिंग नहीं है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, और क्या क्या सबूत मिले ऑडिट के दौरान। फिर ऑडिटर को इन सबूतों के आधार पर नॉन कन्फॉर्मिटी का स्टेटमेंट लिखना होता है। ये बहुत ही आवश्यक है कि एनसी स्टेटमेंट सही और फैक्ट्स के आधार पर बना हो। एक एनसी स्टेटमेंट को क्लियर, कंसाइज और कंप्लीट होना चाहिए। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रिक्वायरमेंट कहती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए जो किसी भी बदलाव को कंट्रोल और रिकॉर्ड करे, जो कि प्रोडक्ट के बनने से संबंधित है। और ऑडिट में हमें पता चलता है कि ये प्रोसेस डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए फॉलो नहीं किया गया है। एक एनसी स्टेटमेंट हम ये आइडिया देता है कि क्या गलत हुआ है, और रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है और उसके क्या सबूत मिले हैं। एनसी साइकिल की शुरुआत नॉन कन्फॉर्मिटी की पहचान से शुरू होती है, जिसके बाद एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन और एनसी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑडिटर द्वारा इशू स्पेसिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है। अभी ऑर्गेनाइजेशन का रोल है कि वो ऑडिटर द्वारा बताए गए इशू के लिए करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेने के तरीके सोचे और ऑडिटर से अनुमति लेने के बाद इम्प्लीमेंट करे। लिए गए एक्शंस की इफेक्टिवनेस को फिर से ऑडिटर द्वारा इंश्योर करने के बाद एनसी को क्लोज माना जाता है। सामान्यतः इस पूरी प्रक्रिया को 30 दिनों का वक्त लगना चाहिए, मगर विभिन्न स्टैंडर्ड्स के लिए ये समय सीमा विभिन्न हो सकती है।
ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि एनसी स्टेटमेंट कई लोगों में ऑडिट का डर बनाता है, मगर वास्तविकता में ये महज एक अपॉर्चुनिटी है अपने मैनेजमेंट सिस्टम को और बेहतर बनाने की। मैं आशा करती हूँ कि इस एपिसोड से आपको नॉन कन्फॉर्मिटी और उसके क्लोजर के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हुए होंगे। इस एपिसोड पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।